जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, देखना फिजूल है कद आसमान का, कद आसमान का। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर। तो हम पढ़ रहे थे जो कक्षा 12 की भूगोल का जो फर्स्ट लेसन है उसके 2 टॉपिक पढ़े थे। एक तो पढ़ा था जनसंख्या और दूसरा पढ़ा था जनसंख्या वितरण। अगर हम उन्हें रिपीट करते हैं तो जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या को अगर जनसंख्या या जनगणना कहा जाता है, और उसी प्रकार से कि किसी क्षेत्र विशेष में कितनी जनसंख्या, कहाँ पर कितनी जनसंख्या रहती है, कि तटीय क्षेत्रों में कितनी और मैदानी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या रहती है, तो उसे कहते हैं जनसंख्या का वितरण। आज हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। किसकी? जनसंख्या घनत्व की, कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा के ऊपर बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की गणना करना, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की गणना करना क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जिस प्रकार की 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की गणना करना कि यहाँ इस कुल क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, यहाँ इस कुल क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, उनका औसत क्या आता है, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की गणना करना, या इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की गणना का औसत निकालना कि यहाँ एवरेज क्या आती है, कितने लोग रहते हैं इस एरिए में। तो 1 किलोमीटर में यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की गणना करना क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और इसी जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करते हैं, या जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात करते हैं, कि जनसंख्या जो वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? कि किसी क्षेत्र विशेष में या किसी क्षेत्र या किसी देश या किसी राज्य में, किसी देश या किसी राज्य में अगर जन्म दर बढ़ जाए और मृत्यु दर कम हो जाए, जन्म दर बढ़ जाए और मृत्यु दर कम हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और 8th क्लास में SST में एक टॉपिक ये भी है कि 1000 बच्चों में से मरने वाले शिशु की गणना करना क्या कहलाता है? यह कहलाता है मृत्यु दर कहलाता है। और इन्हीं 1000 बच्चों में से जीवित रहने वाले शिशुओं की गणना करना क्या कहलाता है? यह कहलाता है जन्म दर। यानी कि अगर 1000 बच्चों में से 900 शिशु जो हैं वो जीवित रहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? कि अब जन्म दर जो है वो बढ़ गई है और मृत्यु दर जो है वो कम हो गई है। और अगर यूं कहें कि इन्हीं 1000 बच्चों में से अगर जीवित रहने वाले बच्चों की संख्या 300 हो जाती है या इससे भी कम हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? वो मृत्यु दर जो है वो बढ़ जाएगी और जन्म दर जो है वो घट जाएगी। मृत्यु दर बढ़ जाएगी और जन्म दर घट जाएगी। तो इसी के कारण कि जनसंख्या वृद्धि की मृत्यु दर का कम होना और जन्म दर का बढ़ जाना, इससे क्या होता है? जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो इसे जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करते हैं कि किसी क्षेत्र में या भारत में जो दशकीय जनसंख्या है वो सर्वाधिक बड़ी, इसी कारण क्या भारत में जनसंख्या का जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा हो गया, या जनसंख्या जो है वो अधिक, जो अब हाल ही की जो कंडीशन है यहाँ भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। भारत दुनिया का दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। तो अगर हम बात करें कि 2001 के आंकड़ों और 2011 के आंकड़ों के अनुसार कि भारत में संघनन बसने वाले एशिया के जो संघनन बसने वाले जो देश हैं
उसमें से एशिया के संलग्न बसने वाले देशों में तीसरे नंबर पे जो है वो भारत आता है। तो एक नंबर पे आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश एक नंबर पे आता है, जहां का जनसंख्या जो घनत्व है, जहां का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 849 व्यक्ति, 849 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और दूसरा देश है वो है जापान। जापान, और जापान में कितने लोग निवास करते हैं, तो जापान में लोग निवास करते हैं 334 व्यक्ति, 334 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। कहां, जापान में। और तीसरे नंबर पे आता है भारत। तीसरे नंबर पे आता है क्या, भारत। भारत में 2001 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और वहीं अगर 2011 की अगर हम बात करते हैं, 2011 के आंकड़ों के अनुसार कि भारत में कितने लोग निवास करते हैं, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार। और 2001 के आंकड़ों के अनुसार 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और इसी प्रकार देखा जाए तो कि 1951 में, कब, 1951 में जनसंख्या घनत्व जो था वो भारत का था 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 1951 में भारत का जो जनसंख्या का घनत्व था। और इसके बाद में जो है वो 2001 में कितना हो गया था, 324 हो गया था, 324 हो गया था, बढ़ करके किससे, 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़ करके 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में 2001 में हो गया था। और 1951 में जो है वो कितना था, 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में था। तो अगर हम बात करें कि पिछले 50 वर्षों में भारत का जो जनसंख्या घनत्व में 200 व्यक्तियों की बढ़ोतरी हुई है। 200 व्यक्तियों की बढ़ोतरी हुई है। जनसंख्या घनत्व में 200 व्यक्तियों की बढ़ोतरी हुई है पिछले 50 वर्षों में। पिछले 50 वर्षों में 200 व्यक्तियों की बढ़ोतरी हुई है जनसंख्या घनत्व में। तो इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि भारत में जो जनसंख्या का घनत्व है, अगर हम राज्यों के अनुसार देखें तो हमने पहले भी बात की थी कि भारत में, या अगर हम विश्व के स्तर पे देखते हैं तो भी जनसंख्या का जो वितरण है, जनसंख्या का जो फैलाव जिसे हम कह सकते हैं साधारण भाषा में, वो असमान रहा है। और इसी असमानता के कारण किसी राज्य में जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है तो किसी राज्य में जनसंख्या का जो घनत्व है वो क्या है, कम है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि जैसे एक नंबर पे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तो 2001 के और 2011 के आंकड़ों के अनुसार, आपकी बुक में 2001 के आंकड़े दिए हुए हैं परंतु हमें 2011 के आंकड़ों के अनुसार भी पढ़ना है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है वो 2001 में था कितना, 2001 में था 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते थे। और वहीं 2011 में 17 व्यक्ति जो हैं वो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति निवास करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरा, तो दूसरा अगर हम राष्ट्रीय राजधानी
जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी अगर हम बात करें, दिल्ली में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास 2001 में करते थे? तो कितने करते थे? 9,294 व्यक्ति जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते थे। ये जनसंख्या घनत्व 2001 का है दिल्ली का। और 2011 में वही संख्या जो बढ़कर कितनी हो गई? 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है वो निवास करने लगे। यानी कि जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई कि जनसंख्या घनत्व जो 9,294 व्यक्ति से बढ़कर के 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में इनकी इतनी बढ़ोतरी हुई। मतलब क्या हालात होंगे वहां के जो लोग वहां निवास करते हैं। और इसके बाद 3 नंबर पे आता है तो वो है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में 2001 में जनसंख्या घनत्व 900 कितना था? 904 था। और वहीं 2011 में इतनी वृद्धि इसकी कितनी हुई? वो कितना हो गया? 1028 हो गया। 1028 जो है वो जनसंख्या का घनत्व हो गया। और इसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे कौन सा आता है? 4 नंबर पे आता है बिहार। हम पढ़ते हैं बिहार को। तो बिहार में 2001 के आंकड़ों के अनुसार इसकी जो वृद्धि थी, इसकी जो जनसंख्या घनत्व था, जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना था? 880 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर के 880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक था। और बाद में ये बढ़कर के 2011 में इसका आंकड़ा जो है वो बढ़कर के हो जाता है कितना? 880 से 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक है इसका आंकड़ा चला जाता है। और इसके बाद हम अगर 5 नंबर पे देखते हैं तो कौन सा राज्य है? 5 नंबर का राज्य है केरल की। अगर हम बात करें किसकी? केरल की अगर हम बात करते हैं तो केरल में 819 से लेकर के 2001 में इसका आंकड़ा था 819 और 2011 में इसका आंकड़ा बढ़कर के कितना हो गया? 860 हो गया। 860 हो गया। उत्तर प्रदेश अगला जो राज्य है वो पढ़ते हैं हम उत्तर प्रदेश। अगला जो राज्य है वो पढ़ते हैं हम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का जो घनत्व था वो 2001 में कितना था? वो था 689 से लेकर के 689 था। और उत्तर प्रदेश में 689 था। और इसके बाद वो 2011 में बढ़कर के कितना हो गया? वो उसकी संख्या हो गई कितनी? 829 जनसंख्या घनत्व इसका जो है वो चला गया था। और कितना मतलब 2001 में 689 और 2011 में 829, मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी लगातार होती रही। तभी जनसंख्या के हालात जो आज के हैं वो इसी प्रकार से हैं। इतनी बड़ी महामारी को रोकने का अगर कोई उपाय नहीं है और उसका सबसे बड़ा कारण इतनी बड़ी जनसंख्या का फैलाव है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान तो राजस्थान में 2001 के आंकड़ों के अनुसार 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते थे। और वहीं 2011 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें कि यहाँ पर कितने, तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो ये तो जनसंख्या घनत्व और वृद्धि की बात है कि किस प्रकार से कौन से क्षेत्रों में और किस प्रकार से जनसंख्या का फैलाव हुआ है। और बाद में जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार से कितनी जनसंख्या जो है वो फैली है। और अभी अगर हमें सबसे पहले कोई काम करना चाहिए, अगर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें जनसंख्या के नियंत्रण पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये टॉपिक जो था ये जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि का। तो अगर हम एक बार फिर से रिपीट करें कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं,
तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या की गणना करना, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या की गणना करना क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? कि जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी आना, जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी आना क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। और ये जनसंख्या वृद्धि, किसी क्षेत्र में अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो इसका मुख्य कारण प्रवास भी हो सकता है और इसका रोजगार भी हो सकता है। क्योंकि अगर पलायन जब लोग करते हैं किसी एक क्षेत्र से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ है, जब वो जाते हैं, जैसे कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए वो रोजगार ढूंढने के लिए जब वो गांव से शहर की तरफ या शहरों से बड़े महानगरों की तरफ वो जब पलायन करते हैं, जब वो वहां तक जाते हैं, तो वहां क्या होता है? जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। तो वहां भी क्या होता है? ये प्रवास भी क्या है? जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। या यूं कहें कि रोजगार भी क्या है? तो वो भी जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण हो सकता है। या अगर हम पूरे भौतिक, अगर हम एक सही आंकड़े की बात करें तो जन्म दर में वृद्धि होना और मृत्यु दर में कमी होना, परंतु रोजगार के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना और किसी कारण से राजनीतिक दबाव या किसी भौगोलिक परिस्थिति के कारण, जैसे कि भूसंकलन या भूकंप की कुछ ऐसी स्थितियों के कारण भी क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी जनसंख्या क्या करती है? पलायन करती है। तो इसे भी क्या कह सकते हैं हम कि किसी एक स्थान पर जनसंख्या, किसी एक स्थान पर, निश्चित स्थान पर, जैसे हम अगर एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो वहां की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण जो है, तो वहां जो जितना रोजगार, जिन क्षेत्रों में, उस क्षेत्र में जितना रोजगार है, वहां उस रोजगार के कारण लोग अपने जीवन यापन के लिए, जैसे कोई अपना रोजगार कोई टैक्सी चला करके करता है या कोई रेडी लगा करके करता है, फल फ्रूट अगर बेचता है या कोई अन्य शॉप जो करता है, तो उसके लिए क्या करते हैं लोग? एक स्थान, यानी कि राजस्थान से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से जो लोग हैं वो क्या करते हैं? वहां पलायन कर जाते हैं। तभी तो यहाँ का जो जनसंख्या जो है वो क्या है? सबसे ज्यादा है। दिल्ली की जो जनसंख्या का घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। वो ये तो राज्य के आधार पे नहीं है, ये क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? दिल्ली है। तो ये भी कारण हो सकता है जनसंख्या वृद्धि। बाकी जो बचता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको ये पूरी की पूरी जानकारी अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। और आपसे 2 क्वेश्चन अभी जो पूछे जाएं वो 2 क्वेश्चनों के आप जवाब दोगे कि एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, और एक ये बताना है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, या जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम किस राज्य में है? भारत में जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम किस राज्य में है? तो आप इन 2 क्वेश्चनों के उत्तर देना। और जैसे ही आप उत्तर दोगे तो आप उत्तर किस प्रकार से दोगे? आप ABCD में आपको उत्तर देना है। तो पहले के लिए आपको ऑप्शन मिलते हैं कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो 1 नंबर पे राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, B महाराष्ट्र, A राजस्थान और C मध्य प्रदेश और डी जो है वो कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। और दूसरा क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे जो जनसंख्या घनत्व जो है वो किस राज्य में सबसे कम है? सबसे कम वाला जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो उसके लिए ऑप्शन है ए है केरल, B हरियाणा
सी पश्चिम बंगाल और डी अरुणाचल प्रदेश। ये पहले के लिए क्वेश्चन 1 नंबर के लिए ऑप्शन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।